हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीट ओनली। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है स्टडी विद आरजे नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉन डीवी, हर्बर्ट, क्रो एंड क्रो या स्पेंसर। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रो एंड क्रो। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों को बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में या 14 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल, जसफील्ड, मन का या रॉस का। तो दोस्तों, किशोरावस्था की यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे स्टैनले हॉल। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। किन ग्रंथियों के विकास से बाधक के संवेगात्मक व्यवहार में परिपक्वता आती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां, थायराइड या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां और थायराइड, इन सभी से विकास से बाधक में संवेगात्मक व्यवहार में परिपक्वता आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्रो एंड क्रो ने मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई है? 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम या 80 से कम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 से कम। चलिए आगे देखते हैं। किसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? फ्रायड, रॉस, वुडवर्थ या स्ट्रेंग। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रॉस ने यह परिभाषा बताई थी कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है विधिवत अवलोकन द्वारा, प्रमाणीकृत परीक्षणों द्वारा, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों, विधिवत अवलोकन द्वारा और प्रमाणीकृत परीक्षण द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? ब्लूम, थॉर्नडाइक, टोलनैन या स्किनर। तो दोस्तों, स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन करने वाले थे ब्लूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? मूल्यांकन, संशोधन, व्यवस्थापन या आत्मसात। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, आत्मसात। आत्मसात में अधिगम के क्रम में सबसे पहले करेगा और सबसे अंत में करेगा मूल्यांकन, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कुसमयोजित बालक होते हैं तनावयुक्त होता है, पूर्ण स्वस्थ होता है, पढ़ने में तीव्र होता है या प्रसन्नचित्त होता है। तो दोस्तों, एक कुसमयोजित बालक तनावयुक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। फोबिया व चिंता में क्या अंतर है? वर्तमान और भूतकाल का, वर्तमान और भविष्यकाल का, भूतकाल तथा भविष्यकाल का या कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्तमान और भविष्यकाल का। चलिए आगे देखते हैं।
निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेग के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है? स्प्रेंजर, हियोक्रेट्स, सेल्डन या आलपोर्ट? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हियोक्रेट्स। चलिए आगे देखते हैं। TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? बुद्धि का, व्यक्तित्व का, अधिगम का या प्रेरणा का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्तित्व का। TAT से व्यक्तित्व का गुण मापा जाता है। अब TAT है क्या? तो यह TAT का पूरा अर्थ है कथा, आप उसको राइट डाउन कर ले, कथा प्रसंग परीक्षण। यह TAT जो है, इस विधि का परीक्षण मॉर्गन और मुरे ने 1935 में इसका परीक्षण किया था। इसमें टोटल 30 चित्र होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। 10 पुरुषों के होते हैं, 10 महिलाओं के होते हैं और 10 अन्य के होते हैं। इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु के जो बालक होते हैं उसके लिए यह विधि बहुत उपयोगी है, तो वो भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण योग्य मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 40 से 50 के मध्य, 50 से 70 के मध्य, 70 से 90 के मध्य या 80 से 50 के मध्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 50 से 70 के मध्य। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है, जिसे मापना आसान है परंतु परिभाषित करना मुश्किल। यह कथन किसका है? जैनसन का, थॉर्नडाइक का, स्पीयरमैन का या वेक्सलर का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैनसन का। चलिए आगे देखते हैं। कैली द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? सीमित सिद्धांत, क्रमित महत्व का सिद्धांत, बाहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत या कोई नहीं? तो दोस्तों थर्स्टन कैली ने बुद्धि का बाहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत उन्होंने 7 मानसिक योग्यताएं बताई थी। इस कैली का पूरा नाम है थर्स्टन कैली, तो वो भी आपको ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? क्रो एंड क्रो, मैकडूगल, हल या फ्रायड? तो दोस्तों सबसे पहले मूल प्रवृत्ति की अवधारणा विकसित करने वाले थे मैकडूगल। आप सभी को पता है कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं? 5, 6, 7 या 8? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। वुडवर्थ ने चिंतन की 5 तत्व बताए थे। चलिए आगे देखते हैं। अभिवृत्ति परिवर्तन को निर्धारित करने वाले कारक हैं संपर्क, संस्कृति, प्रतिष्ठा, निर्देशन का प्रभाव या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। कैलमैन ने अपने अध्ययनों के आधार पर अभिवृत्ति परिवर्तन की कितनी प्रक्रिया का वर्णन किया है? 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका आंसर, मतलब तीन प्रक्रिया का वर्णन किया है। चलिए आगे देखते हैं। रुचि तालिका का सर्वप्रथम निर्माण कोरोनाडो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कब प्रारंभ हुआ? 1916, 1919, 1921 या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 1919 में। चलिए आगे देखते हैं। अध्ययन आदतों के विकास में शिक्षक की भूमिका है परिवीक्षित अध्ययन, समुचित गृह कार्य, शिक्षक अभिभावक संपर्क या सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी। चलिए आगे देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के पद हैं समस्या की पहचान, उसका चयन एवं सीमांकन, समस्या के कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से मूल्यांकन की अप्रमापीकृत प्रविधि है प्रश्नावली, रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नावली।
प्रश्नावली मूल्यांकन की अप्रमाणीकृत प्रविधि है। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन के विषय में उचित है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों को जानने का साधन है, या सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सभी, ये तीनों ही इसकी विषय में उचित है। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम से अध्यापन को क्या लाभ होता है? शिक्षण सरल होता है, शिक्षण रोचक हो जाता है, शिक्षण को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है, या शिक्षक को विद्यालय में क्या पढ़ाना चाहिए उसकी जानकारी हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक को विद्यालय में क्या पढ़ाना चाहिए उसकी जानकारी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो कि स्वयं अस्थायी हैं, सहजानुगामी है, कठोर परिश्रम है, या अज्ञानी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अज्ञानी है। अज्ञानी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को तनाव उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उनके वेतन बढ़ाए जाएं, विद्यालय में उनके अधिकार बढ़ाए जाएं, उनको सेमिनार आदि में भेजने के अवसर दिया जाए, या उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर प्रदान किए जाए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर प्रदान किए जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों यह क्वेश्चन पिछले टेस्ट का क्वेश्चन है, मतलब पिछले वीडियो का क्वेश्चन है। आपने पूरा वो वीडियो देखा होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि रोरसा विधि में होता है। कागज के मध्य एक पुष्प रखकर प्रश्न पूछे जाते हैं। कागज पर स्याही की बूंद गिराकर कागज को मोड़कर बने धब्बे के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी पुस्तक के चित्रों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज के ये पूरे टेस्ट थे, पूरे क्वेश्चन थे, आपको पूरा देखना है और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।